एवरीवन, दिस इज योर विक्की सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं बच्चों अराइज एकेडमी में। हम 4.2 पे आ चुके हैं। 4.1 के सारे वीडियो हमने अपलोड कर लिए। 4.2 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। तो 4.2 को ध्यान से देखना है, वैसे हालांकि पूरे एक्सरसाइज को ध्यान से देखना है, बट इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा समझने की आप ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि आप जितना समझोगे आपके टॉपिक्स और बढ़ते जाएंगे। देखो 4.1 में अलग टॉपिक, 4.2 में अलग टॉपिक, 4.3 में कंपोनेंट डिविडेंड आ जाएगा, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। आगे बढ़ते फिर उसका प्रोपोर्शन आ जाएगा। समझते जाइए हर एक एक्सरसाइज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोला यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन b इज इक्वल्स टू a के अपॉन b के। मतलब k मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि k क्या है बच्चों। k आपका कांस्टेंट टर्म है, कोई भी रेशियो का कोई तो k होगा जो मल्टीपल रहेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो हमें अब k ढूंढना है, वो k की वैल्यू ढूंढना है कि वो k क्या होगा। तो जो भी k होगा वो a से भी मल्टीप्लाई करेगा और b से भी मल्टीप्लाई करेगा, बराबर है ना। fill in the blank by the substituting proper number in the following। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। अभी देखिए 7 को इस k से k के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको कौन से k के साथ मल्टीप्लाई किया कि 7 यहाँ पे 28 हो गया। तो आपको सीधा पता है कि 7 को सर 4 से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये 28 आया, बराबर ना। 7 को क्या किया 4 से मल्टीप्लाई तभी 28 आया। तो 5 को भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 20। मतलब जो इसका आंसर है वो कितना है 20। मतलब k की वैल्यू मेरी यहाँ पे 4 थी। k की वैल्यू क्या थी 4। बात समझ में। सेकंड वाला देखो, अब यहाँ पे सेकंड वाले में यहाँ पे 5 के साथ बता दिया कि k की वैल्यू में क्या निकाल सकता हूँ। तो 5 के साथ किस k का मल्टीप्लीकेशन हुआ कि वो 35 हो गया। तो 5 के साथ 7 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमारा क्या हो जाएगा 35। तो ये यहाँ पे मेरी k की वैल्यू क्या थी 7 थी, बराबर है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी 7 थी, तभी तो हुआ यहाँ पे 35, तभी यहाँ पे 35 हुआ। तो सेम यहाँ पे 7 के साथ में किसका मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने क्या बोला k की वैल्यू आपका न्यूमरेटर भी वही होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी वही होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कंफर्टेबल 7 है तो मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। यही k की वैल्यू दोनों जगह सेम होती है। तो 7 के साथ भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 49। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी बच्चों, k की वैल्यू थी 7। थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया है कि अब देखो 7 के साथ कौन सा k है जिसने मल्टीप्लाई किया 3.5 को। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 3.5 आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं 7 को 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 7 को 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा 7 5 35, तो ये हो जाएगा 3। 7 इंटू 0 0 और ये हो जाएगा 3 नीचे, मतलब क्या हुआ 3.5। तो 7 के साथ वो कौन सा k था जिससे 3.5 वैल्यू बन गई, तो वो वैल्यू थी 0.5। हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखना बच्चों, वो वैल्यू कौन सी थी 0.5। तो यहाँ पे आपका 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3.5 बन गया। तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई अगर मैं 0.5 से करूं तो क्या बनेगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, 5 5 25 हो गया, 5 इंटू 0 0, ये 2 नीचे, मतलब क्या है बच्चों 2.5। यही आपका आंसर, इसका क्या आया था 49, राइट। तो ये आपका रहा आंसर। सारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था वो हमने फुलफिल कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में सेम है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 2 है 9 अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 4.5। यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको फिल ब्लैंक करना है और ये आपको ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे किस k की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कि ये 4.5 बन गया है। तो जिस k की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 4.5 बना है उसी k की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 14 को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे 9 को किससे मल्टीप्लाई किया 4.5 बन गया, तो आप अज्यूम करो 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4.5 बनेगा। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 0.5। तो सेम 14 इंटू भी क्या हो जाएगा 0.5। तो 9 इंटू 0.5 किया तो 4.5 बन गया। तो 14 देखो एक बार करके भी देख लो 0.5 इंटू 9, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 9.0 इंटू 0.5। पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए बेटा। 9 लिखा, पॉइंट 0 क्यों इसलिए दिया क्योंकि 0.5 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट था यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे पॉइंट का कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे 0 दे दिया। तो 5 इंटू 0 क्या हो गया 0, 5 9 45 है ना, इंटू 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 9 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 5 4 1 2 1 2। देखिए एक डिजिट के बाद और एक डिजिट, मतलब कितने डिजिट के बाद गए, यहाँ पे पॉइंट है 2 डिजिट, 1 2 2 डिजिट का देना, मतलब 4.50 का मतलब क्या होता है सेम होता है 4.5।
सेम यहाँ पे 14 को भी हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 14 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, और 0 देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 14 लिखेंगे, है ना, इंटू 0.5, क्या लिखा 14, 0 लिखने के बाद क्या लिखेंगे 0.5। देखिए एक बात समझना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 0.5 यहाँ पे 14 लिखा था, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं था, तो हमने क्या दिया 0 दे दिया। तो यहाँ पे 0.5 था, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 एक डिजिट था, इसलिए पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए 0 दे दिया। तो सेम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 5 इंटू 5 20, वापस 2 कैरी, 5 1 जा 5 and 2 7 इंटू 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा बेटा 0, 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू 1 0, तो 0 0 7 0, राइट। अब देखिए कितने डिजिट के बाद 1 2 1 2, मतलब 7.0, 7.0 का मतलब क्या होता है 7 ही होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 7। क्लियर बात बच्चों, यही आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना बेटा, कैलकुलेशन आप ध्यान से करो आपका आंसर सही आएगा। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या होगा, ये मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। थर्ड है, सेकंड वाला देखिए 14 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तभी तो 14 है, 42 है, 14 3 से 42, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली 3 से, तो 9 3 से कितना होता है 27, और 14 3 से क्या होता है हमारा 42, मतलब k कौन था हमारा 3 था, तो यहाँ पे लिख दिया 27। क्लियर, ये तो बहुत इजी था। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, अब 14 को किससे मल्टीप्लाई किया 3.5 वाला, तो देखिए आप लोग ऐसा करके देखो कि 0.5 से मल्टीप्लाई किया क्या, नहीं बनेगा 3.5, 0 14 को होगा 0.5 से मल्टीप्लाई का 3.5 नहीं बनेगा, तो 0.25 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 0.25 से अगर मल्टीप्लाई, थोड़ा आपको गेस करना पड़ेगा बेटा, तो 0.25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ 14, देखो आप मैं यहाँ पे इजी बताता हूँ, मैंने क्या लिखना 14 इंटू 0.25 लिखना, राइट। तो देखो इसका मल्टीप्लाई, तो 14 लिखो, पॉइंट लिखो, अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा दो, बात क्लियर है। 14 इंटू 0.25 करना है, तो 14 लिखा, यहाँ पे देखा यार पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे लगा दो 2 जीरो, इंटू आप देखो 0, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट था, पॉइंट के बाद एक डिजिट के आगे नीचे लिख दो, पॉइंट नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो यहाँ पे लिख दिया 25। क्लियर बेटा, अब मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 and 2 7, है ना, इंटू 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है, 0 0 0 एंड 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0 0 0, 7 7 14 14 15 एंड 3 और ये 0। अब ध्यान दो बेटा कितने डिजिट के, एक बार ध्यान से कैलकुलेशन देख लेता हूं मैं, 14.25 0 5 for the 20, 5 1 जा 5 7, क्लियर है, 2 into 0 0, 2 into 0 0, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, क्लियर है, 0 0 4 0, राइट, 4 0 0 0 0 15 और ये 3 0, राइट। अब देखिए कितने डिजिट के बाद 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4, मतलब कितना है बेटा 3.50, 3.50 लिखो या 3.5 लिखो, बात क्लियर है। तो यही आपका मल्टीप्लिकेशन अगर सही होता है तो ये आपका सही आंसर आएगा बेटा, ध्यान से करना क्योंकि पॉइंट की बात है, अभी आप 9th क्लास में, इसमें आपको प्रॉपर्ली बता रहे हो कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। हमेशा यहाँ पे देखना, अभी जैसे हमने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे क्या था 9 को किससे मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो यहाँ पे ऐसा करके लिखना 9 को अगर 0.5 से किया, तो अगर मैं 9 लिखूंगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तो चाहिए था, इसलिए पॉइंट के बाद 0 लिख दिया, तब यहाँ पे देखो 0.5, आप पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे एक डिजिट के नीचे एक डिजिट, और ये एक डिजिट के पहले वाले के नीचे 0, क्लियर हो जाएगा। इसमें देखा कि 14 को अगर 0.25 करा तो यहाँ पे देखा 14 इंटू 0.25, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो लगा दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 2 डिजिट के नीचे 2 डिजिट लिख दिया, और यहाँ पे पॉइंट के पहले था 0, इसलिए पॉइंट के पहले 0 लिखा। मल्टीप्लिकेशन ध्यान से कीजिए, और इसका सॉल्यूशन यही है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, खुद से ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम सेट में भी कुछ क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालिए और ट्राई कीजिए उसे सॉल्व करने का। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, बट आप ध्यान से करोगे तो। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फॉलोइंग द रेशियो, मतलब जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है उसका आपको रेशियो निकालना है। न्यूमरेटर में कोई एक चीज होगी, डिनोमिनेटर में दूसरी चीज होगी,
अब आपको इसका न्यूमरेटर निकालना है, बट न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, ये आपको पढ़ के समझ में आएगा। देखिए द रेशियो ऑफ किसका, रेडियस का, रेडियस टू सरकम, मतलब रेडियस का रेशियो किससे, सरकम, मतलब जहां पे 2 आ के बाद हो जाता है वो आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और ऑफ के पहले होता है वो ऑफ के बाद आता है वो आपका न्यूमरेटर में आता है। थोड़ा स्टेटमेंट को भी आपको समझना पड़ेगा। क्या दिया है, द रेशियो ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस का टू सरकमफरेंस, मतलब रेडियस का रेशियो किसके साथ, सरकमफरेंस के साथ, ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे दो रेशियो में निकालता है, यहाँ पे क्या बोलूंगा, रेडियस ऑफ सर्कल सबसे पहले, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। रेडियस का मतलब क्या होगा बच्चों, रेडियस का मतलब हो गया सर आर, अपॉन सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 2 पाई आर, बराबर आर अपॉन 2 पाई आर। कैंसिल क्या क्या होगा, देखो आर से आपका आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 अपॉन नीचे क्या बचा, 2 पाई, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 पाई। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स द एरिया। देखिए बात समझिए, सबसे पहले मैं न्यूमरेटर में लिख लेता हूं सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का विथ रेडियस, मतलब रेडियस के साथ होना चाहिए, किसका, इस एरिया का, मतलब देखिए सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहला होता है पाई आर स्क्वायर, एक ये हम लगा सकते हैं, और दूसरा क्या होता है पाई डी, पहला होता है पाई आर स्क्वायर और दूसरा होता है पाई डी। आर का स्क्वायर हमेशा डी के बराबर ही होता है, डी का आधा आर होता है और आर का स्क्वायर क्या होता है डी होता है, तो हम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट इसने क्या बोला है कि आपको एरिया लगाना है, बट रेडियस आर टू इट्स एरिया, मतलब यहां पे एरिया आर के साथ होना चाहिए, तो आर के साथ वाला एरिया कौन सा है बच्चों, आर स्क्वायर वाला, ये ना पाई आर स्क्वायर, समझ में आया मेरी बात। तो इसने पहले ही क्लियर कर दिया कि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का डिनोमिनेटर में क्या आएगा, विथ रेडियस ऑफ आर टू इट्स एरिया, विथ रेडियस टू आर टू इट्स एरिया। चलिए बात आपको समझ में आ गई होगी, तो यहां पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस, तो बच्चों ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है बेटा, 2 पाई आर, बराबर, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ द सर्कल क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखो 2 पाई आर ऐसे ही लिखा और पाई ऐसे लिखा, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार आर है, तो इंटू आर लिख दिया, समझ में आई बात। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 आर है, तो इंटू, आप यहां से भी कैंसिल कर सकते हो, बट आपको मैं तरीका बता रहा हूं। आर का मतलब क्या है, ये एक आर है 2 आर है, ठीक है, ये आर से एक आर चला गया, एक पाई से एक और एक पाई चला गया, आपके पास जो न्यूमरेटर में बचा वो है 2, अपन डिनोमिनेटर में क्या बचा है आपके पास r, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 2:r, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपको वर्ड्स को समझ के आपको यहाँ पे रेशियो बनाना है, पहला वाला आंसर है वो है 1:2 पाई, दूसरा वाला आंसर है 2:r। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का, पहले हम थर्ड कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका भी आपको रेशियो ही बनाना है, द रेशियो ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। इस बार कोई फॉर्मूला से खेल नहीं चल रहा है, इस बार वैल्यू से खेल चलने वाला है। तो रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ओके पहले मैं स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक है, एक स्क्वायर बना लिया और का नाम मैंने लिख दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसका जो डायगोनल होता है मैंने यहां से डायगोनल बना लिया, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला है, the ratio of diagonal of a square to its side, मतलब diagonal of a square to its side if the length of the side is 7 cm। ये वाला लाइन को आप छोड़ दीजिए, यहां पे बताइए रेशियो किसका है, डायगोनल ऑफ के बाद में बोला डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू, किसे, साइड से, मतलब यहां पे न्यूमरेटर में जो आएगा ना बेटा वो आएगा डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ये हो गया ऑफ के बाद
ऑफ के बाद और उसके टू के बाद क्या आ रहा है साइड, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा साइड ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरी बात यहाँ पे क्लियर होगी, रेशियो किसका निकालना। अब देखेंगे क्या दिया है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड, इनका जो लेंथ है वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 तो सभी 7। तो बच्चों यहाँ पे हमको किसका निकालना वैल्यू, डायगोनल का वैल्यू निकालना, मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, एसी की वैल्यू निकालना है। बट साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है मेरा, साइड ऑफ द स्क्वायर मेरा 7 है। साइड क्या है मेरा 7 है ना, इसकी वैल्यू क्या है 7 है, मतलब साइड की वैल्यू स्क्वायर की कितनी 7 है वो दे चुका है। अब मेरा चैलेंज क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर निकालना है, मतलब मुझे इसके डायगोनल की वैल्यू निकालना है। अच्छा ये डायगोनल की वैल्यू कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अब राइट एंगल ट्रायंगल जब आता है तो कौन आता है साथ में, राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो पाइथागोरस थ्योरम आता है। कौन आएगा, पाइथागोरस थ्योरम आता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, बराबर ना। क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन है बेटा, यहाँ पे एसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड यहाँ पे ले लो एबी, सो एबी स्क्वायर प्लस सेकंड साइड क्या अपना बेटा बीसी, सो बीसी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस क्या हो गया एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। सो एसी स्क्वायर की तो मुझे वैल्यू निकालना है, यही तो हमारा हाइपोटेनियस है, इज इक्वल्स एबी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करना है ना, प्लस बीसी का स्क्वायर, ये भी 7 का स्क्वायर करना है, बराबर बेटा। सो एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 49 प्लस 49, सो एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 98। बट ये किसकी वैल्यू मिली है, एसी स्क्वायर की वैल्यू मिली। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ सिंगल एसी की वैल्यू चाहिए। तो मुझे स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना बुलाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को बुलाना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर रूट को बुला, क्योंकि स्क्वायर का दुश्मन कौन है, स्क्वायर रूट है बेटा। कैसे, जैसे मैंने किसी वैल्यू पे स्क्वायर दिया है, अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं किसको बुलाऊंगा, स्क्वायर रूट को, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा हाफ। तो अगर इसके ऊपर हाफ है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये इसका हमेशा दुश्मन होता है। मतलब मुझे अगर स्क्वायर को हटाना है तो मुझे किसको बुलाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को, बट मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स क्या बोलता है, अगर आप एक साइड से ले रहे हो तो आपको दूसरा साइड भी देना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो अगर इसके पास स्क्वायर रूट आता है तो ये तो खत्म हो जाएगा, है ना, ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा एसी, और इसके पास स्क्वायर रूट आता है तो ये हो जाएगा 98। बट देखो 98 स्क्वायर रूट में मैंने आपको एक टॉपिक चैप्टर से सर्ट्स वाला सिखाया था, कोई भी ऐसी वैल्यू स्क्वायर रूट में नहीं हो सकती, कोई भी ऐसी वैल्यू स्क्वायर रूट में नहीं हो सकती जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सा वैल्यू लेना, a इंटू बी का यूज करेंगे, है ना। AC इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, a इंटू बी का यूज करेंगे। a की वैल्यू ऐसा लेंगे जिसका स्क्वायर रूट है, जैसे 9 का स्क्वायर रूट है कौन है 3 है, 4 का स्क्वायर रूट है कौन है 2 है, 16 का स्क्वायर रूट कौन है 4 है। मतलब 9 ले सकते, 4 ले सकते, 16 ले सकते। 25 का स्क्वायर रूट कौन है 5 है, 25 भी ले सकते हो। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, a की बात कर रहा हूं, a की जगह ये ले सकते। उसके बाद 36 का स्क्वायर रूट कौन है 6 है, मतलब 36 यूज कर सकते। 49 का स्क्वायर रूट कौन है सर 7 है, मतलब 49 यूज कर सकते। मतलब मैं a की वैल्यू यहाँ पे क्या यूज करूं 49, और 49 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 98 हो जाएगा बच्चों। 49 2 सा 98 हो गया, है ना। ये तो तरीका बताया था आपको, 49 2 सा। मैं यहाँ पे 9 नहीं यूज कर रहा हूँ, 16 नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 16 को मैं किसी से मल्टीप्लाई करके 98 लाना थोड़ा भैया हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ 49, मतलब 49 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों, 49 2 सा 7 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब मैं 49 को जब बाहर निकालूंगा, जब मैं बाहर निकालूंगा, देखिए 49 इंटू 2 मतलब क्या है 49 अलग है और इंटू रूट 2 अलग है। तो 49 जब बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 7 बेटा, और अंडर रूट तो बाहर आएगा ना, क्योंकि अंडर रूट 2 किसी का स्क्वायर रूट है नहीं। 49 का स्क्वायर रूट कौन आया 7 आया, बट 2 का स्क्वायर रूट कोई है क्या, नहीं। 4 का स्क्वायर रूट है 2, बट 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसका जो वैल्यू है वो है 7 अंडर रूट 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 7 अंडर रूट 2। अब बचा क्या, 7 से 7 कैंसिल हो गया,
यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा बच्चों, न्यूमरेटर में बचा √2, डिनोमिनेटर में कोई नहीं, मतलब कौन है, √1। तो यहाँ पे जो रेशियो है √2 रेशियो 1। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। बस इस चीज को ध्यान देना बेटा, सर्च आना चाहिए अच्छे से करने, स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए। ए की वैल्यू ऐसे चूज करो जिसका स्क्वायर रूट है 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, ये सारी वैल्यू आप ए में यूज कर सकते हो क्योंकि ये बाहर आने के बाद उसका स्क्वायर रूट होगा। बी में आप उसका यूज करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आता है, जैसे 98 आता है। अगर यहाँ पे ऐसी वैल्यू बच जाती कि 4, तो वो प्रॉपर स्क्वायर रूट है उसका, वो प्रॉपर स्क्वायर रूट मतलब 4 का भी स्क्वायर रूट बन जाता, बट ऐसी वैल्यू बची नहीं, 2 बची, तो 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं, इसका √2 में फंस गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड का। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, रेशियो यहाँ पे खत्म करेंगे, क्वेश्चन 2 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे। देखिए ज्यादा ज्यादा मैं आपको एक लास्ट सम बता के जा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल, लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर था, अब के क्वेश्चन में रेक्टेंगल है, इसका लेंथ, रेक्टेंगल लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों वहां पे स्क्वायर था इसलिए साइड दिया है बस, बट यहाँ पे जब रेक्टेंगल आता है तो रेक्टेंगल में दो चीज, एक लेंथ और एक ब्रेथ हो गया, तो ये हो गया आपका लेंथ और ये होगा आपका ब्रेथ। तो 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों तो लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है सर 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है क्या, इट्स पेरीमीटर ऑफ एरिया, मतलब रेशियो निकालना है पेरीमीटर एंड एरिया का। तो न्यूमरेटर में कौन आएगा, न्यूमरेटर में आएगा पेरीमीटर और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, एरिया। तो यहां पे लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, तो मैं यहाँ पे पहले दोनों वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो पहले मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट लिख लेता हूँ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लिखा, लेंथ कितना बेटा, लेंथ है 5 प्लस ब्रेथ कितना है 3.5, क्लियर है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पेरीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 5 प्लस 3 8, तो 8.5 कितना हो जाएगा 8.5, है ना। 5 प्लस 3 8, 8 को 0.5 से ऐड किया तो 8.5 बन जाएगा। आप ऐसे करके देख लो 8.5। अब 8.5 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लीकेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप 9, 10, 11, 12 में जाओगे ना तो ये सब चीज नहीं करते बैठो, आपको खुद ही प्रोसेस में करना होगा फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ रहा है, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा होना नहीं चाहिए कि सर ने सारा कंसेप्ट सिखाया बट हमारा लास्ट में आंसर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ढंग से नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे सारी चीज बता रहा हूँ। 8.5 का मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ 2 से, 5 टू हो गया 10, 8 टू 16, 16 एंड 1 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो एक डिजिट पर लगा दिया, ये कितना हो गया 17। ऐसे भी आप देखो 8.5 का डबल, 8 का डबल क्या हो रहा है 16, 0.5, तो 0.5 0.5 का डबल क्या हो जाएगा 1, तो 16 प्लस 1 कितना होगा 17। आप इतने होशियार है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 17, किसकी वैल्यू बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने लिख दिया 17 अपॉन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालेंगे अभी। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या बेटा, लेंथ है 5 इंटू ब्रेथ क्या है मेरा 3.5। तो 3.5 को 5 ने मल्टीप्लाई करें, पहले यहाँ पे दिखाता हूं मैं, देखो पॉइंट के बाद कितना है बेटा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब 5 के पॉइंट देना, पॉइंट का कुछ नहीं मतलब 0 दे दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के पहले कौन है 3 और पॉइंट के बाद कौन है 5। समझे मेरी बात को, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसके पास, बट 5 के बाद ना ही पॉइंट था ना ही कोई डिजिट था, तो पॉइंट दे दिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है मतलब 0 1 लगाने का। अगर 2 डिजिट होता तो 2 0 लगाते हम लोग, ठीक है। तो 5.0 इंटू 3.5,
5 into 0 0, 5 5 is 25 into 3 into 0 0, 5 is 15, तो 0571 कितना आया 0571। तो देखिए कितने डिजिट के बाद एक और ये दो, तो कितने टोटल डिजिट के बाद दो डिजिट के 1 2, तो ये हो जाएगा 17.50 17.50। तो ये 17 इसका आया था और 17.50 इसका है। अब इसका देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी रेशियो करेगा तो वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होना चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। तो ये 17.50 को मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा। थोड़ा सा मुझे एक चीज समझना है कि यहाँ पे आपके पास दो डिजिट के बाद डेसिमल है, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल है तो मुझे दो जीरो लगाना पड़ेगा, तभी तो ये दो डिजिट के बाद डेसिमल। अगर तीन डिजिट के बाद डेसिमल होता तो मैं तीन जीरो लगाता, दो डिजिट के बाद डेसिमल से दो जीरो लगा लिया, नीचे को मैंने 1750 बराबर बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं, जीरो से जीरो तक आया। अब देखिए 170 और 175 किससे जाएगा बच्चों, ये जाएगा 5 से सर, तो 5 3 जा 15 हो गया बच्चों, दो बचा 25 बन गया, दो इसके साथ अटैच हो गया 5 के साथ 25, 5 5 जा 25। अब ये देखें 5 3 जा 15, कितना बचा, दो बचा इसमें भी, और ये जीरो के साथ अटैच होगा मतलब 20 होगा, 5 4 जा 20। अब ये देखिए ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो इसका कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो 34/35 मतलब 34:35 ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप सो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए, इससे पहले जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। पूरा 9th का चैप्टर में क्यों कंप्लीट करूंगा, जितना हो सकता है उतना जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूं। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।